मेरा नाम अरुण कुमार जैन। अरुण कुमार वार्ड जैन। नंबर 5 का निवासी हूँ। सर, किस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं आप? मुख्य पार्षद पद। मुख्य पार्षद के लिए। जयनगर नगर पंचायत में 14 वार्ड है सर। मुख्य पार्षद के लिए आप चुनाव लड़ने जा रहे जी हैं। जी सभी वार्डों को आप विजिट किए होंगे। जी। क्या देखा आपने? नहीं, लोगों में एकदम, एक तो पहली बात है कि बदलाव की, यहाँ की जनता बदलाव चाह रही है जी। और किसी अच्छे कैंडिडेट को जिन पर उनका पूर्ण भरोसा हो, जो कहे वो करे, ऐसे कैंडिडेट को चुनना चाह रही है। ये तो जनता की बात है। आप पैदल चल के गए होंगे सर आप? जी जी, पैदल। तो आपने देखा होगा वहाँ पर ये सड़क की स्थिति देखा होगा, जल निकासी की देखा होगा, और भी विकास से रिलेटेड काम को देखा होगा आपने। तो क्या क्या देखा आपने डेवलपमेंट? देखिए, ऐसा नहीं है कि ठीक है जो भी कार्य हुआ है जी, लेकिन प्लानिंग वे में व्यवस्थित कोई भी काम नहीं है। काम दिखा आपको लेकिन व्यवस्थित नहीं दिखा। व्यवस्थित नहीं दिखा। यदि आप चेयरमैन बन करके आते हैं जी। तो उस कार्य को कैसे कर पाएंगे आप? उस कार्ड को पूरे सिस्टम से करेंगे। अब वादा अभी अब कर दें जी। और उस चीज़ को नहीं करें, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति है और अदम इच्छा शक्ति, जिनकी मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति रहती है, वो कार्य को निश्चित रूप से करते हैं। और हमारा पूर्व का भी सामाजिक कार्यों में भी इस तरह का एक हमने एक अलग छाप, अमिट छाप छोड़ी है कि जो भी काम हमने बीड़ा उठाया उसको बहुत ईमानदारी के साथ निभाया। सर, पूर्व के जो मुख्य पार्षद रहे हैं पिछले 15 वर्षों से नगर पंचायत जयनगर को देखते आए हैं वो जी। और उन्होंने बहुत सारे कार्य को किया, लेकिन बहुत ऐसे कार्य जो नहीं कर पाए वो। आपका क्या विजन है उस कार्य पर? देखिए, एक तो साफ सफाई और नाला और जल निकासी, वो तो एक जनरल चीज़ है, लेकिन कुछ ऐसे भी बहुत सारे क्षेत्र हैं तो उस ओर किसी का ध्यान गया ही नहीं। जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति हमारे नगर पंचायत की जिस हिसाब से जनता है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी पूरा ध्यान देना है। और हम नगर पंचायत के अधिकार क्षेत्र में भी, नगर निकाय के अधिकार क्षेत्र में वो बातें आती हैं और हमारे स्वास्थ्य की बातें हैं। तो अब कहीं भी जैसे खेल का कोई मैदान नहीं है, मनोरंजन के लिए बच्चों के लिए। सर, जय माता दी सेवा समिति की के आप सक्रिय मेंबर या जो भी क्या पद पर है सर आप? जी, अध्यक्ष है सर। और मुक्तिधाम के पास जो कचरा का जो अंबार है, नर्क की स्थिति बना हुआ है, पूर्व में भी आपने शायद प्रयास किया था लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, नगर अध्यक्ष नहीं कर पाए या जो भी प्रशासन नहीं कर पाए। आपका क्या विजन उसके लिए है सर? विजन है कि खैर कचरा तो खैर 1 वीक के अंदर अंदर वहाँ नहीं गिरेगा, दूसरे दिन से ही नहीं गिरेगा। और उनके उचित भंडारण के लिए जहाँ भी कचरे को हमको एकत्र करवाना है, एक बार वो ज़मीन चाहे हमें लीज पर लेना पड़े, चाहे जैसे भी उनको बाउंड्री वाल करवा करके, वैसे नगर पंचायत की वहाँ ज़मीन भी है बलवा टोल में 22 कट्ठा, तो वहाँ उनको करना चाहिए था लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से एक बार उनको करके फिर जैसे कचरे का एक रिसाइकलिंग होता है, तो उस तरह का आगे उस प्रोसेस में बढ़ेंगे। सर, यहाँ मशीन आके भी लगी है लेकिन अभी तक उसको सुचारू रूप से चालू नहीं किया गया। सर, जयनगर में एक कुशल व्यापारी के रूप में भी आप हैं, तो जब व्यापार आप कर रहे हैं तो जनता के काम को किस प्रकार से देख पाएंगे आप? जी, जनता के काम को देखिए, व्यापार भी एक, उसमें भी एक दक्षता और कुशल नेतृत्व की ज़रूरत होती है। जी। आज नगर पंचायत में है जो भी अकाउंटिंग का वर्क है, हिसाब किताब है, दूसरा कोई है कि सिर्फ अकाउंटेंट के भरोसे छोड़ दिया। हम लोग तो एक नज़र में उस चीज़ को उस नज़र से परख लेते हैं। तो अगर ऐसी कहीं भी कोई तरह की उसमें पारदर्शिता नहीं बरती जाएगी तो हम लोग तो तुरंत उस पर। नहीं, मेरा कहना ये था कि आप तो अपने व्यापार में व्यस्त हैं, तो फिर समय जनता के लिए कैसे निकालेंगे आप? नहीं, व्यापार है तो हमारे लड़के हैं, वो लोग उनको पूरा संभालते हैं। हम तो समाज में पहले भी वक्त देते थे, सामूहिक विवाह करवाना हो या जो अन्य बहुत सारे कार्य हैं, अभी मंदिर निर्माण के कार्य में भी हम कोषाध्यक्ष हैं, तो हम तो अपना 5-6 घंटा ऐसे ही सामाजिक कार्यों में लगाते हैं। तो ऐसा हमारी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर मैं पद पर आता हूँ तो निश्चित रूप से जितना एक समय देना चाहिए वहाँ। आपके व्यापार से वो प्रभावित नहीं हो? कोई प्रभावित नहीं। सर, एक लाइन और बताएंगे सर। जब इलेक्शन होता है सर, स्थानीय चुनाव हो, राज्य स्तरीय चुनाव हो, देश स्तरीय चुनाव हो, प्रतिनिधि जब जनता के बीच जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम आपके लिए काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, और वोट लेकर के जब चेयर पर चले जाते हैं तो वो अपना विकास में लग जाते हैं और जनता को भूल जाते हैं। क्या ऐसा होता है? आप मानते हैं? जी, निश्चित रूप से ऐसा होता है। आप क्या करेंगे सर? नहीं, मैं इसी मिथक को तोड़ना चाहता हूँ जी। और देखिएगा, आने के बाद में हम बताएंगे। और हम ये नहीं चाहते हैं
कि 5 साल के गलत बयानबाजी और झूठा वो चीज़ करके और जो पूर्व में जैसा होता है उसी चीज़ को अगर हम करेंगे तो मेरे आज 30 सालों का जो एक सामाजिक जीवन है और वो मेरे चरित्र के विपरीत कार्य होगा, तो कोई भी आदमी 5 साल के लिए अपने पूर्व के 30 साल को नहीं खराब करना चाहेगा। निश्चित रूप से जो कहेंगे वही करेंगे, इसी सिद्धांत पर है। हम झूठ जो चीज़ कहेंगे, जो वादे करेंगे उस पर उतरेंगे आप, उस पर पूरा खड़ा होने का 99% पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। हमारी भी शुभकामना है कि आप चेयरमैन बन करके जयनगर में आइए नगर पंचायत में। धन्यवाद सर।